अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें हमारे पास ख़वातीन का एहतराम के बारे में होगा, उनकी मिसालें हैं, हुस्न सलूक के वाक़यात हैं। इसके अलावा ख़वातीन के एहतराम हैं और उनके साथ सीरत तैयबा की रोशनी में हुस्न सलूक है, माशरती इस्लाह वगैरह है। ठीक है, इसके MCQs बाद में देखेंगे, पहले मुख्तसर सवालात और जवाबात चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या है। ठीक है, सबसे पहले इस्लाम की आमद से पहले औरतों के साथ कैसा सलूक किया जाता था। तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे कि इस्लाम से पहले मुख्तलिफ तहजीबों और माशरों में ख़वातीन के बहुत से हकूक़ से महरूम रखा गया और जुल्म सितम का शिकार बनाया गया। ठीक है, यहाँ तक हम इसका पहला लिखेंगे। ठीक है, इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे कि ज़माने जहालियत में बेटियों के पैदा होते ही उन्हें दफना दिया जाता था, जिंदा दफना दिया जाता था, ख़वातीन की इज्जत नहीं की जाती थी, ख़वातीन की बात को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। ये सारी चीज़ें आप अपने माजी की बुक्स से लेकर ऐड कर सकते हैं। हम ये पढ़ते आए हैं 5 क्लास से, हमें इस चीज़ के बारे में पता है कि ज़माने जहालियत में लोग ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं करते थे। ठीक है, इस्लाम के बाद उनकी इज़्ज़त में इजाफा किया गया, तो ये आपने ऐड कर लेना है। सेकंड हम देख लेते हैं, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन की तरबियत के लिए क्या इक़दाम किया। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ पर सही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मरतबा ख़वातीन ने हुज़ूर अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मर्द आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने की वजह से हमसे सबकत ले गए हैं। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरबियत के लिए कोई दिन मुकर्रर फरमा दीजिए। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे एक दिन का वादा फरमाया। इस दिन आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन से मुलाकात फरमाते और इन्हें तालीम देते। ठीक है, यहाँ तक आपने इसका दूसरे का आंसर लिखना है। सही है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में हमारे पास है हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आमद पर नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ किस तरह हुस्न सलूक करते थे। यहाँ पर पैराग्राफ सेकंड में लिखा हुआ है, जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती तो आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें खुश आमदीद कहते हुए खड़े हो जाते और इनका हाथ पकड़ लेते, इनकी पेशानी को बोसा देते और इन्हें अपनी जगह पर बिठाते। शोअबुल ईमान 8927, ये इसकी हदीस का हवाला है 8927, ये आपने लिखना है। ठीक है, ये हर बार मैं आपको कहती हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, आगे है दो बेटियों के साथ हुस्न सलूक करने वाले के बारे में नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। यहाँ पर लास्ट वाले पैराग्राफ में, फर्स्ट वाले पेज पे लास्ट वाले पैराग्राफ में है, एक हदीस मुबारक में नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को जन्नत में अपने साथ की बिशारत अता फरमाई जो बेटियों की अच्छी तरह परवरिश करता है। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो बालिग हो गई तो आपने अपनी उंगलियों को मिलाते हुए फरमाया कि मैं और वो क़यामत के दिन इस तरह करीब होंगे। सही मुस्लिम की 6695 पे ये हदीस है, हवाला नंबर। ठीक है, ये आप देख लें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमें ख़वातीन के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए। यहाँ पर आया है लास्ट वाले पर, इस्लामी तालीमात की रोशनी पर हम पर यह बात वाजिया होती है कि ख़वातीन का एहतराम करें, ख़वातीन पर आवाज़ें कसने, घूर कर देखने, इनका मजाक उड़ाने, ख़वातीन के तालीमी अदारों के बाहर रश लगाने और रास्तों में बैठने से इज्तनाब करें, अवामी मकामात पर मुख्तसर लिबास पहनने से ग्रेज़ करें और मुलाजिम पेशा ख़वातीन का एहतराम करें, क्योंकि ख़वातीन का एहतराम के बगैर कोई माशरा तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ तक इसका 5 वाला होगा, वो आपने देख लेना है। नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं अपना तफसीली जवाब दें, वो आपने देखना है। तफसीली जवाब में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तारुफ से। ठीक है,
ख़वातीन ख़ानदान और माशरे का अहम तरीन और असासी रुकन है। मुख्तलिफ तहजीबों और माशरों में ख़वातीन को बहुत से हकूक़ से महरूम रखा गया और जुल्म सितम का शिकार बनाया गया। इस्लाम ने अपने पैरोकार को ख़वातीन के हकूक़ अदा करने और इनसे हुस्न सलूक का हुक्म फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ़ी। सूरह निसा की 19 नंबर की ये आयत है। तर्जुमा इसका ये है, और इनके साथ हुस्न सलूक का बर्ताव करो। ठीक है, सूरह निसा का मतलब होता है ख़वातीन। ठीक है, ये भी आ जाएगा सवाल कि निसा का क्या मतलब है। निसा का मतलब होता है ख़वातीन। ठीक है, आपने इसको देख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हम, आप खातून नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के फरामीन मुबारक और हदीस तैयबा से ख़वातीन की कदर व मंजिलत उजागर होती है। नबी करीम खातून नबीयीन ने ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक और अच्छे बर्ताव की ताकीद फरमाई। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम खातून नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, और मैं तुम में से अपने घर वालों के साथ बेहतरीन बर्ताव करने वाला हूँ। जामिया तिरमिज़ी की 3895 पे ये हदीस है। एक और हदीस मुबारका में नबी करीम खातून नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को जन्नत में अपने साथ की बिशारत अता फरमाई जो बेटियों की अच्छी परवरिश करता है। आप खातून नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो बालिग हो गई, और आपने अपनी उंगलियों को मिलाते हुए फरमाया कि मैं और वो क़यामत के दिन इस तरह करीब होंगे। यहाँ तक आपने लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पे है, आप खातून नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की परवरिश को जन्नत का सबब करार देते हुए इरशाद फरमाया, जिसकी बेटी हो और वो इसे जिंदा दफन भी ना करे और इसकी तौहीन भी ना करे और अपने बेटे को इस पर फोकियत भी ना दे, तो अल्लाह ताला इसके बदले में इसे जन्नत में दाखिल करेगा। सुनन नबी दाऊद में 5146 पे ये हदीस नंबर है। नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं, नबी करीम खातून नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत को वो इज्जत दी कि क़यामत तक इसके लिए इसका मकाम व मर्तबा सब पर वाज़िया हो गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम खातून नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती तो आप खातून नबीयीन इन्हें खुश आमदीद कहते हुए खड़े हो जाते, इनका हाथ पकड़ते, इनकी पेशानी को बोसा देते और इन्हें अपनी जगह पर बिठाते। शोबे ईमान की 8927 पे ये हदीस है। आगे है, नबी करीम खातून नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत माँ के कदमों में करार दी। एक मौके पर आप खातून नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की खिदमत को लाजमी पकड़ो क्योंकि जन्नत इसकी कदमों में है। सुनन नसाई की 3106 पे ये हदीस है। आप खातून नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप खातून नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं तो आप खातून नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके एहतराम में अपनी चादर बिछाई और बहुत देर तक इनके साथ गुफ्तगू फरमाते रहे। अल्लाह ताला ने इमाल सालेह की जो सलाहियत मर्द को अता फरमाई है वो औरतों को भी बख्शी है। अलबत्ता मर्द और औरत के दायरे अमल में थोड़ा सा फ़र्क है। मर्द अगर मैदान में जाकर जहाद करता है तो औरत अपने बेटों को अच्छी तरबियत करके इन्हें मुजाहिद बना सकती है। अल्लाह ताला ने ख़वातीन का अजर इनके मिजाज के मुताबिक काम में रख दिया है। अहद नबूवत में ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ खिदमात सरअंजाम देती थीं। नेक्स्ट पे है, एक मरतबा ख़वातीन ने हुज़ूर अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मर्द आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने की वजह से हमसे सबकत ले गए हैं। आप खातमुन नबीयीन हमारी तरबियत के लिए कोई दिन मुकर्रर फरमा दीजिए। आपने इनसे एक दिन का वादा फरमाया। इस दिन आप खातमुन नबीयीन ख़वातीन से मुलाकात फरमाते और उन्हें तालीम और तरबियत देते। ख़वातीन के लिए दिन मुकर्रर के लिए मुलाकात का दिन मुकर्रर। ठीक है, ये आपने लिख लेना है, ये इसकी हेडिंग है। ठीक है, इस्लामी तालीमात की रोशनी में ख़वातीन का एहतराम, यहाँ ये आपने हेडिंग लिखनी है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में
ख़वातीन का एहतराम, ये आपने इसकी हेडिंग लिखनी है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हम पर ये बात वाज़िया होती है, ख़वातीन का एहतराम करें, ख़वातीन पर आवाज़ें कसने, घूर कर देखने, इनका मजाक उड़ाने, ख़वातीन की तालीमी इदारों के बाहर रश लगाने और रास्तों में बैठने से इज्तनाब करें, अवामी मकामात पर मुख्तसर लिबास पहनने से गुरेज करें और मुलाजिम पेशा ख़वातीन का एहतराम करें, क्योंकि ख़वातीन के एहतराम के बगैर कोई माशरा तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकता। ये हम पढ़ते आए हैं और हमारे इस्लाम में भी माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख कर इस चीज़ का वाज़िया सबूत दिया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। जन्नत किसके कदमों में है, माँ के, बेटी के, बहन के या बीवी के? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट पे है कौन सा शख्स दो उंगलियों की तरह अपने नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। दो बेटियों की अच्छी तरबियत करने वाला, सदका खैरात करने वाला, मुसलसल रोजे रखने वाला, दूसरों को माफ़ करने वाला। दो बेटियों की अच्छी तरबियत करने वाला, यहाँ पे हम टिक कर देंगे। नबी करीम खातमुन नबीयीन हज़रत फातिमा ज़हरा के एहतराम के लिए खड़े हो जाते थे नबी करीम, या फूल बिछाया करते थे, अहले खाना को खड़े होने का हुक्म देते थे, या इनके कदमों में कालीन बिछा देते थे, खड़े हो जाते थे। नबी करीम खातमुन नबीयीन ने भलाई की वसीयत फरमाई औरतों के साथ, तलबा के साथ, ताजरों के साथ या उम्माल के साथ, औरतों के साथ। नबी करीम खातमुन नबीयीन ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इस्तकबाल के लिए अपनी चादर इनके कदमों में बिछा दी। उम्महातुल मोमिनीन को भेजा, ख़वातीन का एक वफ्द भेजा, जानवर कुर्बान किए, अपनी चादर इनके कदमों में बिछा दी। आज का हमारा सबक बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग था। ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक का हमने इसमें सारा कुछ पढ़ लिया है, इनके एहतराम की मिसालें और बहुत सारी जो भी बताया गया है, सारा कुछ अहदीस के हवाले से बताया गया है। लिहाजा आपने इसको बड़े अच्छे से याद करना है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब हम हदीस या आयत का तर्जुमा बताते हैं तो उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, ये आपके जो MCQs थे वो भी क्लियर हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज का सबक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर आने वाले वीडियो मिल जाएगी जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।